शिव जी गांजा पीते हैं। वास्तव में ये बहुत गलत बात है। भगवान शिव कभी गांजा नहीं पीते हैं। एक बार विष पिए थे। एक बार विष पीने के कारण ही ये लोग प्रचार कर दिए हैं कि शिव जी ऐसी ही नशीली चीजों को खाया करते हैं, पीते हैं, भांग, गांजा, धतूर, ये सब। और ये कहते हैं कि ये शिव जी का प्रसाद है, इसलिए हम भी ले रहे हैं। भगवान शिव कभी नहीं कोई नशीली चीज खाते हैं, पीते हैं। केवल एक बार विष पिए थे, वो भी विश्व के हित के लिए। और अब कोई गांजा पीता है तो वो किसके हित के लिए पीता है, बताइए। गांजा के कारण कौन संकट आ गया है कि वो सब जला करके स्वयं भस्म करना चाहता है। केवल बहाना है। गंजेड़ियों ने ये निकाल लिया है रास्ता। वो सोचते हैं कि हम अपने दल में शिव जी को रखेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, इसलिए वे ऐसा करते हैं। मांस खाने वाले काली जी को अपने पक्ष में रखते हैं, भद्रकाली को, कि ये जब रहेंगी तब हमारा दल मजबूत रहे। काहे को भद्रकाली जी बकरा खाने जाएं और काहे को भगवान शिव गांजा पीने जाएं, लेकिन ये ऐसे लोग बदनाम करते हैं। एक बार की सत्य घटना है। श्री रामकृष्ण परमहंस के पास एक ब्राह्मण जाते थे कलकत्ता से। उनका नाम भी छपा हुआ है, मुझे याद नहीं है। तो ये भद्रकाली जी के बहुत भक्त थे, काली माता के बहुत भक्त थे, और बीच बीच में बकरा चढ़ाया करते थे काली जी को। तो बूढ़े हो गए। उसके बाद गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास। तो उन्होंने कहा कि कैसा चल रहा है भजन, क्या हो रहा है? तो चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि सुना है कि अब आपने काली जी को बकरा देना बंद कर दिया है। यद्यपि स्वयं रामकृष्ण परमहंस इसके बहुत बड़े विरोधी थे कि माता जी को बकरा दिया जाए और मांस दिया जाए, वो नहीं चाहते। तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस ब्राह्मण से पूछे कि सुना है कि अब माता काली जी को आप बकरा नहीं अर्पित करते हैं? तो कहते हाँ, अब सब दांत टूट गए हैं, इसलिए अब काली जी को बकरा। तो तुम्हारे दांत टूट गए ना कि काली जी के भी दांत टूट गए? तो ये कहो कि अपने लिए सब चढ़ा रहे थे। उन्होंने सीधा यही उत्तर दिया कि अब दांत नहीं रहे तो अब क्या भोग लगाया जाए। अब इनके दांत से काली जी खाती थी, काली जी के पास दांत नहीं है। ऐसे ऐसे बोलते। ये सब बहाना है। भगवान गीता में कहते हैं मुझे अर्पण करो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बिल्कुल सात्विक आहार और सर्वसुलभ। कहीं भी किसी के पास भी जल है, पत्ता है, फल फूल है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो यहां तक कहा है कि कोई ये कहे कि फल महंगा है, फल नहीं मिल रहा है, तो भगवान ने अंत में इसीलिए कह दिया तोयम, पानी दो, एक गिलास पानी तो अर्पण करो मुझे। पत्रम पुष्पम फलम तीन नहीं दे सकते तो तोयम, जलम, जल। दिन में कितनी बार हम लोग गिलास से पानी पीते हैं? क्या कभी सोचे हैं कि भगवान को दे करके पिए? उन्होंने मांगा है तो कम से कम उनकी आज्ञा समझ करके भी तो उनको देना चाहिए, भले उनको जरूरत हो या ना। तो इस प्रकार से स्वचिंता मुक्त होना चाहिए और पर चिंता, दूसरे के कष्ट के निवारण के लिए प्रयास करना चाहिए। अब जैसा मैं प्रारंभ में कहा कि किसी भी जीव के कष्ट का निवारण कृष्ण भावनामृत के दान द्वारा ही संभव है। यही मूल समस्या, मूल निदान, मूल उपचार।
तो भगवान के नाम का प्रसार करना, भगवान के ग्रंथ का प्रसार करना, भगवान के गुणों की व्याख्या करना, भगवान का प्रसाद बांटना, भगवान का मंदिर खोलना, इस तरह से अधिक लोगों को भगवान कृष्ण से जोड़ना, यही सबसे कल्याणकारी कार्य है। और जो भक्त जिस काम में दक्ष है वही करे। कोई प्रवचन करने में कुशल हो सकता है, कोई पुस्तक वितरण में कुशल हो सकता है, कोई मंदिर की व्यवस्था में कुशल हो सकता है, कोई नाम संकीर्तन में कुशल हो सकता है, कोई पेंटिंग में, कोई प्रिंटिंग में। श्रील प्रभुपाद जी ने इसीलिए इतना बड़ा सुसंगठित समाज दिया जिसे संपूर्ण मानव जाति का उपकार किया जा सके। भगवान शिव इसके सबसे बड़े दृष्टांत। तो सुखदेव गोस्वामी का यह स्वतंत्र विचार यहां आया, परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मन। जिस सभा में सुखदेव गोस्वामी ये मंतव्य दे रहे थे, वहां पर नारद जी बैठे थे, यहां तक कि इनके पिताजी वेदव्यास देव बैठे थे। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, भृगु, अंगिरा, सब बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहां तक कि भगवान परशुराम बैठे थे वहां शिष्यों के साथ। और सबके बीच में कह रहे हैं कि यही आराधना है भगवान की सबसे बड़ी, दूसरे के दुख का निवारण किया जाए। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते। और उन्होंने गीता में स्वयं कहा है कि इस भगवत गीता के सिद्धांतों का जो प्रचार करते हैं उनसे बढ़ करके मेरा प्रिय न कोई हुआ है न होगा, न है। अब इसे अधिक क्या कहा जा सकता है। और कृष्ण की प्रसन्नता ही जीव का परम अर्थ है, लक्ष्य। भगवान प्रसन्न है तो सब कुछ ठीक। एक बार कुछ देर करके भी इस तथ्य पर विचार करके तब आगे बढ़ने की इच्छा है। यहां श्रील प्रभुपाद जी परपर्ट भी लिखे हैं तो अन्य सभी श्लोकों से ज्यादा लिखे, भावार्थ लिखे। तो वहां पर भगवान विष्णु थे और माता सती, ब्रह्मा जी तथा अन्य देवगण, ये सब भगवान शिव की भूरी भूरी प्रशंसा किए। निशम्य कर्म तच्छंभो देव देवस्य मीढुष प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठस्य ससंसिर। प्रजा से तात्पर्य है संपूर्ण विश्व में जितनी भी प्रजा फैली हुई थी। निशम्य का अर्थ देखकर या सुनकर दोनों होता है। तो निशम्य का यहां अर्थ है सुनकर। जब भगवान शिव के इस विस्पान लीला को सुने संसार के लोग, स्वर्ग में इधर उधर, तो सबने भोरी भोरी प्रशंसा किया। वाह, धन्य है जीवन उनका, धन्य स्थिति। तो यहां तक कि ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान भी प्रशंसा करने लगे। कार्य ऐसा करना चाहिए कि व्यक्ति की प्रशंसा इस संसार में हो। यद्यपि प्रशंसा की कामना नहीं होनी चाहिए, परंतु कम से कम बदनाम होने वाला काम भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा भले बदनामी हो, कुछ भी हो। शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति की निंदा जितना वर्ष इस पृथ्वी पर होती है उतना वर्ष वो नरक में रहता है। तो जिसकी निंदा इस पृथ्वी पर हो रही होगी तो समझिए कि वो नरक में गया है निश्चित। और जिसकी प्रशंसा इस पृथ्वी पर चलती रहती है तो वो स्वर्ग में रहता है। प्रशंसा के कारण स्वर्ग में नहीं रहता है, अपने शुभ कर्म के कारण स्वर्ग में है। यहां उसकी कीर्ति गाई जाती। भगवान शिव की कीर्ति सर्वत्र संसार में फैल गई। इसलिए सिद्धांत है कि गलत काम से, पाप काम से मुक्त होना चाहिए, नहीं करना चाहिए भूल कर भी।
जहां तक हो सके अच्छा कार्य करना चाहिए। एक हिंदी के पद में कवि ने कहा है कि यदि अच्छा करने की शक्ति नहीं है तो कम से कम बुरा मत करो। यदि दूसरे को देने की शक्ति नहीं है तो कम से कम दूसरे का चुराओ मत। यह बहुत सुंदर शिक्षा है। भाई दूसरे को देने की शक्ति नहीं है तो कम से कम चुरावे न आदमी, तो वो भी एक धर्मात्मा ही है। प्रशंसा करने लगे सब जगह लोग, और आज तक प्रशंसा हो रही है। उस गंगा जी के तट पर भरी सभा में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यही भगवान की आराधना है जो शिव जी ने किया, तो यह कितनी बड़ी प्रशंसा हुई भगवान शिव की। तो सब समय प्रशंसा चलती रहेगी। इस प्रकार समुद्र मंथन चल रहा था। अब आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते मर्दानवः ममंथुस्तर्षा सिंधुम हविर्धानी ततो भवत्। वृषांकेण गरे पीते सती, भगवान शिव ने विष पी लिया। अब संसार में कहीं भी विष बचा नहीं था, क्योंकि भगवान शिव अपनी अद्भुत शक्ति से संपूर्ण विश्व में फैले हुए विष को अपने हथेली पर एकत्रित कर लिए थे। कहीं विष नहीं रह गए, चारों तरफ संवाद फैल गया। तब यह जान करके अमर दानवा सब प्रसन्न हो गए और फिर लौटे उस साइट पर जहां समुद्र मंथन का उद्योग चल रहा है। सब ठप हो गया था काम धंधा, वो तो भागे थे जान बचाने के लिए, लेकिन अब फिर से स्थिति ठीक हो गई। और वो लोग ब्रह्मा जी से पूछे, चाहे भगवान अजित से पूछे होंगे कि अब क्या किया है, तो भगवान ने कहा मत हो उत्साह, सब तो सारा संकट खत्म हो गया। तो वे लोग जुटे आए। अब यही संकट था। भगवान ने आश्वासन दिया कि अब विष नहीं निकलेगा, अब तो सब दूसरी बहुत उपादेय वस्तुएं निकलेंगी। इसलिए प्रीता, बहुत प्रसन्न हुए देवगण और असुर। भगवान शिव को वृषांक कहते हैं। वृषांक का अर्थ होता है जो वृष के अंक में बैठते हैं। बैल पर जो चढ़ते हैं वृष पर, तो इनको वृषांक कहते हैं। और भगवान शिव कभी कभी झंडा जब रखते हैं तो उस पर बैल का चित्र रखते हैं, वृषांक। वैसे भगवान शंकर भी गोपाल हैं, गाय रखते हैं अपने साथ। गो मन बैल, गाय, और इनकी पत्नी बाघ रखती है। दुर्गा जी की सवारी बाघ है, भगवान शिव की सवारी बैल। वो सब सेलेसियल बहुत दिव्य जीव हैं, कोई इस संसार के नहीं। और इनके दो पुत्र हैं, तो एक चूहा सवारी रखता है और एक कार्तिकेय जी रखते हैं मयूर। मयूर के आकार का वो दिव्य जीव है। और चूहा भी वो कोई ये साधारण, ये सब चूहा नहीं है जो पैर दे दीजिए तो मर जाएगा। वो चूहा का आकार है, लेकिन गणपति जी का वो वाहन। तो भगवान शिव के परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को सवारी है, अपनी कार है, वैन है, किसी को कमी नहीं। कार्तिकेय जी की सवारी है, पत्नी की सवारी है और गणेश जी की है, और अपना तो बैल है ही। पूरा सवारी है, ठीक है। एक कवि ने कहा है कि शिव जी जहर क्यों पी गए। कवि लोग तो जहां न जाए रवि तहां जाए कवि। संस्कृत का कवि कहता है कि जानते हैं क्यों शिव जी जहर पी लिए? तो स्वयं ही उत्प्रेक्षा कर उत्तर देता है
कि भगवान शिव के घर में बहुत कलकनम है, बहुत झगड़ा है, बहुत कला है। क्या कला है कि इनकी एक पत्नी है सती पार्वती, और दूसरी एक स्त्री है जिसको शिव जी सिर पर चढ़ा लिए हैं, गंगा जी को। ये सती हमेशा जलती रहती है कि इस गंगा को क्यों जटा पर धारण किया, इसको क्यों कपार पर चढ़ाया है, मैं पत्नी हूं और इसको ला करके अपने सिर पर बैठाया। तो वो कहता है कोई कि वो गंगा जी से सती का झगड़ा रहता है। गंगाधर हैं और गंगा जी एक स्त्री हैं। जब अपनी विवाहिता पत्नी घर में आए तो एक अलग से ऊपर से ब्रह्मलोक से आई हुई स्त्री को कपार पर बैठा लिए, तो स्त्रियों में तो सहज जलन होती है, सौत हमारी ला करके बैठा ली। तो उन लोगों में कभी बनता नहीं है गंगा जी में और सती में, वो कल्पना कर रहा है कवि। और इधर क्या है, भगवान शिव की सवारी बैल है और उनके पत्नी की सवारी बाघ है, तो बाघ हमेशा बैल को खाने के फेर में रहता है। वो तो बहुत हिसाब से बांध करके रखा जाता है, नहीं तो कभी भी अटैक करके खा जाता है। अब इस कारण से बहुत परेशानी रहती है। बहुत संभाल करके बैल को रखना है। बाघ हमेशा देखता रहता है इसको, बांध करके पगहा में बंधन में रखा जाता है, नहीं तो कब का खा गया हो। एक तो ये परेशानी है, एक तो स्त्री का झगड़ा, दूसरे ये सवारी अपन अलग अलग रखना है, और संकट है कि इनके एक पुत्र की सवारी है मयूर, और भगवान शिव के शरीर में इधर उधर सांप रहते हैं, तो मयूर सांप को खा जाते हैं। तो मयूर हमेशा दृष्टि रखता है कि शिव जी के गर्दन से सांप निकाल कर खा जाऊं। तो वो बेचारा सांप दुबका रहता है इधर उधर, और भगवान शिव रक्षा करने के फेर में पड़े रहते हैं। अब क्या करे, संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली चल रही है। तो अब मयूर से रक्षा करने के फेर में पड़े सांप, और एक दो सांप नहीं है ना, पूरा उनके जटा में, गर्दन में, बाह में इधर उधर सांप रहते हैं। उनको बड़ा संभाल कर रखना पड़ता। और उनके एक पुत्र की सवारी है चूहा, तो भगवान शिव के देह में रहने वाले नागराज इस सांप से चूहा पर दृष्टि रखते हैं कि कब खा जाए। तो वो गणेश जी अपना चूहा बचा कर रखते हैं। एक से एक दिक्कत है। इन्हीं सब कारणों के चलते हम तो अनुमान करते हैं कि शिव जी जहर पी करके मर जाना चाहते थे कि इस झंझट से, इस कष्ट से हम मुक्त हो जाए। लेकिन भगवान कृष्ण का इतना नाम जपे हैं कि नहीं मर पाए। भगवान के नाम के प्रभाव से बच गए। हरे कृष्णा 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 हरे हम हरे राम राम राम। यह सब गल्प है, वास्तव में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान शिव के परिवार का स्मरण करने के लिए एक बहाना है। इस प्रकार से उनका चलता है। कभी कहता है इसलिए जहर पिए थे, शौक से नहीं पिए थे, लेकिन है ईश्वर, अब जहर क्या करेगा उनका। तो भगवान शिव पी गए विष को, तो देवता और दानव बड़े प्रसन्न हुए, उस साइट पर लौटे भगवान के कहने पर। तो आश्वासन दिया गया कि अब कोई खतरा नहीं आएगा, चलो मत हो, और अब बहुत सुंदर सुंदर चीजें मिलेंगी। ये लोग लौट मंथन चालू किए। तो विष के बाद दूसरा नंबर पर देव हविर्धानी ततो भवत। ततः का अर्थ है इसके बाद, अथवा समुद्र मथनात्, समुद्र मथन से हविर्धानी अभवत। हविर्धानी, धानी का अर्थ है जो रखती है, और हवि का अर्थ है हवि। हवि
जो यज्ञों में हवन किया जाता है, घी को हवि कहते हैं। तो घी देने वाली, हविष्य देने वाली कामधेनु गाय उत्पन्न हुई। तब अब वहां पर एक प्रश्न हुआ कि विष तो शिव जी पिए और ये बहुत सुंदर गाय, अब इसको कौन लेगा? तो चाहते तो सभी थे, लेकिन इंद्र आदि चुपचाप रहे। भगवान ने कहा था कि किसी चीज की इच्छा मत करना, लोभ मत करना, क्रोध मत करना। तो भगवान की शिक्षा के कारण देवता आदि सब चुप थे। देखें ये अगला भाग अंगऊ कहते हैं हमारे यहाँ, किसको दिया जाता है? अगला भाग, पहला उत्पादन। तो भगवान ने असुरों की तरफ देखा, अजित भगवान की, आप लोगों को चाहिए? तो असुर तो गाय को खाते हैं, वो कहां से पसंद करेंगे? वो कहा नहीं, हमको गाय से नहीं चाहिए। वो लोग उसकी महिमा नहीं जानते थे। भगवान चाहते थे कि ये न ले गाय को, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये गाय रखेंगे, तो कहा नहीं, हम गाय नहीं रखेंगे। गाय से प्रेम नहीं होता है राक्षसों का, असुरों का, ये स्वभाव। तब लेकिन भगवान ने ये कहा कि ये टर्म तो आप लोगों का है, आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं चाहिए। वो लोग सोच रहे थे कि इससे भी अधिक अच्छी चीज उत्पन्न होगी तो उस समय हमारा टर्म रहेगा, और अभी ले लेंगे तो फिर कोई महत्वपूर्ण बात रह जाएगी। वो लोग हमेशा भगवान पर शंका करते थे, ठीक उल्टा सोचते थे, तो नहीं लिए। तो भगवान ने कहा कि ऐसा काम किया जाए, किसी कमाई का प्रथम अंश दान करना चाहिए। तो ये देवता भी नहीं लेंगे और दानव तो ले ही नहीं रहे हैं, इसलिए ऋषियों को दान दे दिया जाए, गोदान किया जाए। पहली कमाई है, इतना उद्योग करके, तो कमाई का पहला हिस्सा दान करना चाहिए। साधु ब्राह्मण को दान कर दिया, ऋषियों को, क्योंकि लोग यज्ञ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो उनको दे दिया गया। तामग्नि होत्रिम ऋषयो जगृहु ब्रह्मवादिना यज्ञस देवयान से मिथ्या अभिषेक। तो ऋषियों ने उसको ग्रहण किया, गाय को, जो ऋषि ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी का अर्थ है वेदवादी, वेद के अनुसार ही वचन बोलते थे, वेद के अनुसार जीवन यापन करते थे। तो भगवान की आराधना के लिए, यज्ञ करने के लिए वे लोग ले लिए। उसके बाद उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा निकला। ततः उच्चैःश्रवा नाम हयोभूत चंद्र पांडुर तस्मिन बलि स्पृहाम चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। बहुत ही सुंदर अश्व निकला, घोड़ा निकला, जो चंद्र वर्चस्व, चंद्रमा के समान धवल वर्ण का था, बहुत सुंदर, श्रेष्ठ। वो जमीन पर नहीं चलता है, आकाश में हमेशा चलता है, विमान से भी अधिक तेज गति से। तो उसको देखते ही बलि ने कहा ये हम लेंगे। असुरों के जो नायक थे, बलि ने कहा हम लेंगे। इंद्र भगवान इच्छा नहीं किए, क्यों? ईश्वर शिक्षा, पूर्वोक्तया ईश्वर शिक्षा। जो समुद्र मंथन की भूमिका के समय भगवान ने कहा था कि तुम लोग इच्छा मत करना, मांग मत करना, तो भगवान इंद्र चुपचाप थे, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। देखिए यही भक्त का स्वभाव है। भगवान ने कह दिया था कि तुम लोग मत कुछ चाहना, ये चुपचाप रहे, ठीक है, जैसा होगा, जो भाग्य में लिखा है भगवान की कृपा से मिलेगा, चाहे नहीं मिलेगा, क्या करें। संतोष किए और बलि ले लिए उस घोड़ा को। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण वस्तु अब इसके बाद आने वाली तो भगवान ने भी कहा ठीक है। तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दंतश्चतुर्भि श्वेताद्रैर्हरन् भगवतो महिम। इसके बाद ऐरावत नाम का गजेंद्र निकला, श्रेष्ठ हाथी। यह भी चंद्रमा के समान धवल वर्ण का है।
और इसके उजले उजले 4 दांत बहुत ही सुंदर हैं। और ऐसा सुंदर लगता है ऐरावत कि अपनी महिमा से, अपनी चमक से भगवान शिव के कैलाश पर्वत की छवि को भी फीका कर देता। भगवान के पर्वत कैलाश भी चांदी का पर्वत है, धवल वर्ण का है बिल्कुल, तो उसकी महिमा को भी हर लेता है ये गजराज ऐसा था। जेम ही हाथी उत्पन्न हुआ तेम ही असुरों ने कहा हम लेंगे। और बोलो हम चालू किए जो भी होगा हम लेंगे। लोग कह रहे थे हम लेंगे, तो चूंकि वहां भगवान थे तो भगवान ने कहा कि नहीं, आप लोग तो ले चुके, आखिर बेचारे देवता भी मत रहे हैं तो इनको कुछ मिलना चाहिए ना। धर्म के अनुसार आचरण कीजिए, एक वस्तु आप लीजिए, दूसरे लोग ये लेंगे। तो पहला टर्म तो आपका था कि आप गाय लेते, तो गाय नहीं लिए, चलिए घोड़ा लिए, तब सब चीज आप ही लेंगे। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तब ले लें हाथी लोग, अब क्या करें। भगवान का ऐसा ट्रिक था। तो इंद्र को ऐरावत हाथी मिला, बहुत बड़ा लाभ। और इसके बाद कौस्तुभ मणि निकला, जगमग कर दिया 10 दिशाओं को। कौस्तुभ मणि बहुत मूल्यवान, सारा विश्व बेच दिया जाए तब भी कौस्तुभ मणि का दाम नहीं चुकेगा, इतना मूल्यवान चमचम चमकता हुआ। वो जब समुद्र की लहरों पर से आया तो मंथन रुक गया, और जितने असुर थे सब चाहने लगे हम लेंगे, हमारा टर्म है, हमारी बारी है, हम लेंगे। तो भगवान ने कहा ये तो ठीक है, देवताओं को भी मिल गया, आप लोगों को मिल गया। अच्छा ये बताइए कि समुद्र मंथन में मैं कोई काम कर रहा हूं कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं? हमको कुछ चाहिए कि नहीं? तो देवता तो बड़े प्रसन्न थे, वो तो चाहते थे कि भगवान को सब कुछ दे दिया जाए। बोलो तो कहे हाँ, लेकिन अब असुर बड़े विषण होकर के कहे कि ठीक है ले लो, क्या भगवान कच्छप बनकर पर्वत धारण किए हैं, पर्वत में प्रवेश किए हैं, सब में प्रवेश किए हैं, पर्वत के ऊपर बैठे थे, वासुकी में प्रवेश किए हैं, डायरेक्ट मथ भी रहे हैं, और फिर भी ये मूर्ख लोग, दुष्ट लोग नहीं चाहते थे कि वे कुछ लें, उनको कहना पड़ा कि हम लेंगे, तब जाकर के वो लोग दिए। तो भगवान उसी समय वक्षो अलंकरणम हरे, भगवान लगाए कौस्तुभ मणि को, जो भगवान के वक्षस्थल का श्रृंगार, उसको धारण किए। आप रमा मणि 4, तो मणि लिए भगवान। तस्मिन मणौ स्पृहाम चक्रे वक्षोलंकरणे हरि। सब असुर लेने को कह रहे थे हम लेंगे, ये सबसे धनी गहना, सबसे मूल्यवान हम लेंगे। नहीं, कोई नहीं। भगवान ने स्पृहा किया कि नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं लूं। भगवान को भी ये नाटक करना पड़ रहा है, जैसे लगता है कि उनको आवश्यकता है, हम भी लेंगे, हम कमाए हैं तो हम क्यों नहीं लेंगे, हमने मेहनत किया है। इस प्रकार बंटवारा चल रहा। ततो भवत पारिजात सुरलोक विभूषणम। इसके बाद पारिजात उत्पन्न हुआ। पारिजात उत्पन्न हुआ तो पुनः भगवान ने ट्रिक किया, असुरों को कहा कि ये प्लांटेशन करेंगे, पेड़ लेंगे, वृक्ष लेंगे। तो लोग नहीं, अभी पेड़ वृक्ष लेंगे, जबकि कल्प वृक्ष सब कुछ देने वाले थे, लेकिन असुर उसकी महिमा नहीं जानते। असुर लोग तो सारे वृक्षों को काट कूट करके फेंक रहे हैं, असुर कहां से पेड़ लेंगे। भगवान चाहते थे कि ये वृक्ष देवलोक में जाएं, देवताओं के पास रहें। कहीं भी वृक्ष और पशु, यही तो सबके बड़े सहायक होते हैं।
पशु और वृक्ष आजीव्य हैं मनुष्यों के, इनकी कृपा से मनुष्य समाज ठीक रहता है। यहां तक देवताओं के समाज में भी वृक्षों की आवश्यकता है। फल पुष्प आदि सब वस्तुओं के लिए तो वे लोग रिजेक्ट कर दिए, लेकिन उनका टर्म बीत चुका था। ये टर्म था कि वे लोग लें कौस्तुभमणि के बाद, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ये पेड़ पौधा नहीं लेंगे। तो भगवान ने कह दिया देवताओं को, ठीक है आप लोग ले लीजिए इसको। तो वह कैसा वृक्ष था? पारिजात। पूर्यति अर्थिनो योर्थ शश्वत भुवि जथा भवान। हे महाराज परीक्षित, जैसे आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं, जो जो चाहता है वो देते रहते हैं, उसी प्रकार से कल्प वृक्ष भी याचक की सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। महाराज परीक्षित के साथ तुलना कर रहे हैं, जथा भवान, जैसे आप। इसे सिद्ध होता है कि महाराज परीक्षित के पास कोई भी याचक कुछ भी इच्छा लेकर के आता था तो वे उसको देते थे। तो जैसे आप अर्थियों के याचकों की इच्छा को पूरा करते हैं, उसी तरह से कल्प वृक्ष भी पूरा करता है। ध्यान रखना चाहिए कि टर्म बीत चुका था उनका, अब आया। ततश्चाप सरसो जाता निष्कंठ्य सुबास सह रमण्य स्वर्गिणाम बलगु गति लीलावलोक नहीं। इसके बाद अप्सराएं उत्पन्न हुई। बहुत ही सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, और जो इस प्राकृत जगत में सर्वेंद्रिय को आह्लाद देने वाली स्त्रियां, तो सारे असुर तो अब टूट पड़े कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। बहुत अप्सराएं उत्पन्न हुई थी। अब लगा कि वो ले ही लेंगे, लेकिन भगवान वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सुनो सुनो, धीरज रखो, आप लोगों की बारी थी वृक्ष की, वृक्ष को आप लोगों ने नहीं लिया, तो अब स्त्रियों को लेने का टर्म देवताओं का है, आप लोगों का नहीं है। आप लोगों में जो प्रधान है वो धर्म से बोलें कि इस समय किसका अधिकार है। कि पहले मणि मैं ले लिया और वृक्ष देवता लोग लिए, जबकि आप लोगों को लेना चाहिए था, तो नहीं लिए, तो अब तो देवताओं को मिलना चाहिए ना। आखिर आधा मेहनत तो ये कर रहे हैं, 50% तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनका योगदान है। पर मथानी भी लाए, मथ भी रहे हैं, और लता पता सब डाले लाए, तो इनका तो होना चाहिए। अब वो लोग सामने कहने पर धर्म के संकट में पड़ गए, और भगवान की चातुरी के सामने उनकी चातुरी लगी नहीं। वो लोग कहे अच्छा ठीक है जाओ। तो सारी अच्छी अच्छी चीजें देवताओं को भगवान दे रहे थे। रमणीय स्वर्गिणाम बलगु गति लीलावलोकन। तो इस स्वर्ग में रहने लगी अप्सराएं, जो अपने गति, विलास, हास आदि से स्वर्गवासियों को सुखी करती हैं। भगवान की कृपा से देवताओं को ये स्त्रियां मिली। इनके श्रृंगार का और सौंदर्य का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। निष्कंठ्य, सभी कंठाभरण धारण की थी। सुवासस, बहुत सुंदर कपड़ा पहनी थी। स्वर्ग में स्त्रियां सब साड़ी पहनती हैं, उधर एक भी स्त्री फुल पैंट टाई ये सब नहीं बांधती। ये तो सब पृथ्वी पर चलता है, यहां पर मनमाना वेशभूषा। देवताओं की पोशाक निश्चित है, बहुत अच्छा से पहनते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन करे बस वैसा पहन करके चल दो। और देवताओं के समाज में कोई नग्न नहीं रहता है। इस पृथ्वी पर तो कुछ मनुष्य ऐसे नग्न धड़ंग घूमा करते हैं, भूत प्रेत जैसे। स्वर्ग में एक भी व्यक्ति नग्न नहीं रहता है, वस्त्र पहन करके रहते हैं ठीक से। आजकल इस पृथ्वी पर तो ऐसा हो गया है कि
कोई नग्न घूमने लगे तो उसी को लोग समझते हैं सिद्ध बाबा हो गया, जिसको लज्जा और हया तक नहीं है। तो सिद्ध तो है ही वास्तव में, कोई लज्जा नहीं है, कुछ नहीं है। अरे पहले के लोग नग्न रहते थे कब, जब घोर वन में रहते थे, कपड़ा नहीं मिलता था, ऋषि मुनि हो गए तो केला पहन लिए, चाहे वृक्ष की छाल, भजन करते थे। लेकिन इधर सुपर मार्केट में घूम रहे हैं और फिर भी नग्न, पाषंड। स्वर्ग में सुवाससः शब्द पर मैं कह रहा हूं कि स्वर्ग में वो देवियां बहुत सुंदर वस्त्र पहनती, स्वच्छ धुला हुआ, बहुत अच्छा। और इसके द्वारा उनके श्रृंगार और वैभव और सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। इसके पहले मैं ये कह देना चाहता हूं कि और भी 3 चीजें उत्पन्न हुई, अभी तो आगे भी उत्पन्न होने वाली चीजें, अमृत, वारुणी। हाँ, तो वारुणी मदिरा ये असुरों को भगवान ने दिलाया, ये आप लोग ले लीजिए। तो वो लोग बहुत पसंद किए। वारुणी वरुण देव के द्वारा स्पेशल वो कलाकार थे, उन्होंने एक बनाया था, अन्न की बनी हुई मदिरा, वारुणी मदिरा कहते। तो वारुणी मदिरा बाद में इन लोगों को मिलेगी। और इसके पहले शंख उत्पन्न हुआ, तो शंख भगवान ने ले लिया। और एक धनुष उत्पन्न हुआ समुद्र मंथन से, और चंद्रमा उत्पन्न हुआ, जिसका उल्लेख यहां नहीं है, लेकिन 14 रत्न होते हैं। तो चंद्रमा जब उत्पन्न हुए तो ये प्रश्न होने लगा, ये किसको दिया जाए, ये किसको दिया जाए। तो भगवान ने ही कहा कि देखो, शिव जी ने सबका प्राण बचाया है और वो जहर पिए हैं, उनके शरीर में बहुत गर्मी बढ़ी है, उनको शीतलता देने के लिए चंद्रमा दे दिया जाए उनको। तब असुरों ने भी कह दिया, हाँ ठीक है, दे दीजिए। तो भगवान शिव को चंद्रमा दिया गया। तो चंद्रमा को अपने जटा में धारण करते हैं, तो इसीलिए उनको शशि शेखर कहते हैं। शेखर का अर्थ है मुकुट। चंद्रमा जिनका मुकुट है, या चंद्रशेखर, शशि शेखर, चंद्रधर, चंद्रमौली, ये सब भगवान शिव के नाम है। और धनुष लिया भगवान ने, शंख लिया भगवान ने। भगवान का ट्रिक था। वास्तव में तो सब कुछ भगवान का ही है, वो क्या ले रहे हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है। तो वारुणी मदिरा लक्ष्मी जी के बाद उत्पन्न हुई, तो वो लोग ले लिया असुर लोग। वह एक कन्या के रूप में उत्पन्न हुई वारुणी मदिरा, श्रृंगार की हुई कन्या के रूप में, तो असुरों को दे दिया गया। लक्ष्मी जी के आविर्भाव की स्पेशल कथा कह रहे हैं। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। इसके बाद साक्षात श्री उत्पन्न हुई। साक्षात श्री का अर्थ है संपत्ति, मूर्तिमती संपत्ति। लक्ष्मी जी के 2 स्वरूप हैं। एक तो भगवत प्रेयसी के रूप में वो वैकुंठ में रहती हैं, भगवान की पत्नी, और दूसरा वे संपत्ति के रूप में रहती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में या परव्योम में जितना भी धन, वैभव, सफलता, सुख है, वो सब लक्ष्मी जी के कारण है। तो संपत रूपा लक्ष्मी और प्रेयसी रूपा लक्ष्मी, 2 प्रकार से लक्ष्मी जी रहती हैं। तो यहां संपत रूपा लक्ष्मी की कथा आ रही है। यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान की प्रेयसी समुद्र की लहरों पर उत्पन्न हुई थी। तो प्रकट हुई संपत रूपा लक्ष्मी, लेकिन मूर्तिमती। ये लक्ष्मी जी भगवत परा हैं। भगवत परा का अर्थ है
भगवान ही जिनके सबसे बड़े आश्रय हैं, भगवान का भक्त, ये अर्थ है भगवत परा। और इनका नाम है रमा। श्री जी का एक नाम रमा है, क्योंकि भगवान को भी ये रमाती है, भगवान को भी सुखी करती हैं, इसलिए इनको रमा कहते हैं। अथवा रमा का एक और भी अर्थ है कि संपूर्ण विश्व को सुखी करती हैं रमा लक्ष्मी जी, इसलिए इनका नाम रमा है। संपूर्ण विश्व सुखी है, शांत है। जब मनुष्य को खाने को है, पहनने को है, घर मकान सब है, रुपया पैसा है, तो सुख शांति का अनुभव करता है। ये सब लक्ष्मी जी का विलास। हमारे इस कान में जब पैसा आता है, कलेक्शन होता है, तो यही कहते हैं कितना लक्ष्मी पॉइंट है, लक्ष्मी कहते ही है, कभी रुपया पैसा नहीं कहते, लक्ष्मी कहते। लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी भगवत परा है, तो लक्ष्मी जी का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। रावण नहीं बनना चाहिए। रावण लक्ष्मी जी को अपनी सेवा में ले गया था, ले जाना चाहता था, इसलिए भगवान ने मार दिया उसको। सीता जी का हरण करके ले गया था लंका में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह से रावण नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी हमेशा भगवान की सेवा में रहनी चाहिए, अपनी सेवा में नहीं। यहां भगवत परा और रमा शब्द का प्रयोग किया है। रमा आविर्भूत हुई, साक्षात श्री। श्री और लक्ष्मी का लगभग एक ही अर्थ होता है। श्री का अर्थ होता है सौभाग्य, सफलता, सुख, शांति। तो श्री जी प्रकट हुई जो भगवान की सेवा में रहती हैं। रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। कांत्या अपने शारीरिक कांति से, सौंदर्य से 10 दिशाओं को रंजयंती, सुखी करती हुई प्रकट हुई। इसका अर्थ है कि 10 दिग्वर्ती जनों को, जहां जो भी जीव थे, मनुष्य थे, देवता, दानव, सबको प्रसन्न करती हुई, सबको आह्लादित करती हुई लक्ष्मी जी प्रकट हुई। कैसे? जैसे सौदामणि विद्युत। सुदामा नाम का एक पर्वत है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुदामा नाम का एक पर्वत है जिसमें स्फटिक की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी, और विद्युत जब चमकती है, विद्युत चमकता है, बिजली, तो जितना आकाश में वो देखने में अच्छा नहीं लगता है विद्युत, वो स्फटिक मणि में उसकी चमक पड़ने पर कुछ देर से वो रुकता है और उसकी प्रभा और ज्यादा बिखरती है। तो इस तरह से लक्ष्मी जी के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कितनी कांति है उनके शरीर की। तो कहते हैं विद्युत सौदामणि यथा, इस तरह से प्रकट। तो भगवान की प्रिया है, साक्षात संपत्ति रूपा श्री जी, तो क्यों नहीं इतना सुंदरी होंगी। 10 सब दिशाओं में सब लोग सुखी हो गए। लक्ष्मी जी से कौन सुखी नहीं होता है, बताइए। आजकल तो बड़े बड़े विरक्तों को भी लक्ष्मी जी से ही सुख होता है। आप कहीं किसी को खिलाइए पिलाइए और कुछ न दीजिए तो कहेगा सब बेकार हो गया। अब तो साधु लोग पूछते हैं कि वहां कुछ है दक्षिणा, तब खाने जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। यद्यपि वो खाना भी श्री जी का ही प्रसाद है, भोजन भी श्री जी का प्रसाद है, लेकिन तथापि श्री इतना प्रिय है तो रंजयंती। मनुष्य के पास और कुछ न रहे, अगर पैसा काफी है तो अपने आप आनंद भीतर से आता रहता है, उसको खुश रहेगा, इसको रंजन कहते। तो श्री के प्रकट होने से सब लोग रंजित हुए, सुखी हुए। तस्याम चक्रु स्पृहाम सर्वे ससुरासुर मानवा रूपोदार्ज वयो वर्णम महिमा क्षिप्त चेतस।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी संपत्ति रूपा लक्ष्मी के प्रति सभी कामना किए, देवता, मनुष्य, असुर सब चाहने लगे लक्ष्मी जी को। यहां सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य और जो देव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, भाई देवता लक्ष्मी जी को चाहने लगे। हाँ, संपत्ति रूपा लक्ष्मी की कथा हो रही है। कौन नहीं संपत्ति चाहता है, कौन नहीं धन चाहता है। वो देवता, मनुष्य, दैत्य सभी लक्ष्मी जी की कामना किए। उनके रूप, उदारता, यौवन और शरीर का सौंदर्य और महिमा आदि से उनका चित्त खींच लिया गया, आकृष्ट हो गया और वे सब चाहते थे। इसका अर्थ यह है कि सभी धन चाहते हैं, सभी सफलता चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो सबकी इच्छा हुई कि हमको लक्ष्मी मिले, हमको लक्ष्मी मिले। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि वहां जो देवता थे वे उस श्री जी को इस रूप में नहीं चाहते थे कि हमारी पत्नी हो जाए, हमारे साथ विवाह हो। असुर चाहते थे कि हमारी पत्नी हो जाए। उनका दृष्टिकोण दूसरा था। दृष्टिकोण का बहुत अंतर होता है। किसी एक वस्तु को मान लीजिए दो आदमी खरीदने जा रहे हैं, तो दोनों के दृष्टिकोण में अंतर होने से बहुत अंतर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो गाय का भक्त है, किसी मेला में जा रहा है गाय खरीदने के लिए, तो गाय को किनना है, खरीदना है, तो पूछेगा जा करके कितना दूध देती है, कितना बच्चा पहले दे चुकी है, वो ये देखेगा। क्योंकि गाय का भक्त है और गाय से दूध चाहता है, तो दूध के लिए खरीदेगा। उसकी दृष्टि दूसरी है। और कसाई जो गाय का वध करता है, वो जाएगा मेला में, तो वो ये देखेगा गाय में कितना मांस है, इसका चमड़ा कितना में बिकेगा, ये एक देखेगा, वो देखेगा। गाय खरीदने दोनों गए हैं, लेकिन एक कसाई है, दुष्ट है, और दूसरा एक गो भक्त है। तो दोनों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर हो गया। चाह रहे हैं गाय को दोनों, लेकिन एक दूसरे तरफ से चाह रहा है, एक दूसरे दृष्टि से चाह रहा है। जितने असुर थे वे चाहते थे कि लक्ष्मी के साथ मेरा विवाह हो, हमारा विवाह हो, हम भोगें इसको। और देवता दूसरे तरह से चाहते थे, श्री जी का कृपा कटाक्ष हम पर हो, हम इनकी कृपा से सुखी रहें, गरीबी का दुख न भोगें, सफल रहें, सुंदर रहें, ऐसी कृपा चाहिए। ये भाव था। स्पृहा का ये अर्थ है कि वे लोग देवता चाहते थे कि हम पर एक कृपा करें, और ये नहीं चाहते थे कि हमारी पत्नी हो जाए। असुर चाहते थे। तो देखिए किस प्रकार देवता सेवा कर रहे हैं श्री जी की। तस्या आसनमानिन्ने महेंद्रो महदद्भुतम। महेंद्र भगवान इंद्र महद अद्भुतम आसनम आनिन्ने। इंद्रदेव तत्काल ही बहुत सुंदर और बहुत विशाल अद्भुत आसन लाए लक्ष्मी जी के बैठने के लिए। यह है पूजा, सेवा। भगवान की प्रेयसी हैं, प्रिया हैं, तो इनकी सेवा के लिए इंद्रदेव लाए। वो समझ गए तत्काल की पूज्य हैं, इनके लिए आसन देना चाहिए। तो स्वागत में लक्ष्मी जी तो खड़ी थी, सब प्रकार के आभूषण पहन करके, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए परम सुंदरी लक्ष्मी जी खड़ी हैं। तो भगवान इंद्र मथना छोड़ करके समुद्र, वो तो मंथन तो रुक ही गया, और वे आसन लाए। तो आसन की दो विशेषता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, महत और अद्भुतम। अद्भुतम शब्द से तात्पर्य है बहुत कीमती और बहुत प्रकार से डिजाइन में बनाया गया था, और महत का अर्थ है बड़ा। जब श्री जी बैठ गई आसन पर,
तो गंगा आदि नदियां स्त्री के रूप में मूर्तिमान होकर सोने के घड़ों में जल लेकर के आई अभिषेक करने के लिए। अभी श्री जी का अभिषेक करना है तो मूर्तिमत्य सरित श्रेष्ठा हेम कुंभैर जलम शुचि। वहां ये नहीं करना पड़ा कि कोई जाए और गंगा जी से पानी भर करके लावे अभिषेक करने के लिए। गंगा जी स्वयं स्त्री बन करके और सोने के कलश में पानी